नमस्कार दोस्तों, मैं बैरिन मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह कांग्रेस फॉर्म हुई और उसके पीछे जो एओ थे उनका बहुत ही बड़ा मेन रोल था और उसी से उनको फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता था। लेकिन ये सारी जो बातें चल रही थी बैक स्टेज पे वो सारी के सारी ब्रिटिशर्स को मालूम थी। क्योंकि जो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन और जो एओ थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और उनके पीछे इनका जो मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो था कि उन्हें कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल की तरह यूज़ करना है। फिर सेफ्टी वाल को पहली बार लाला लाजपत राय ने अपने डेली न्यूज़पेपर केसरी के अंदर यूज़ किया था। उन्होंने उसके अंदर ये बताया था कि किस तरह ब्रिटिशर्स कांग्रेस को एक ऐसे सेफ्टी वाल की तरह यूज़ करेंगे ताकि उनके वहाँ पे जो भी बातचीत होती है वो ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ जाए और उसके बाद उनको उनको किस तरह एक्ट करना हो वो भी उन्हें मालूम पड़ जाए और वो जो और जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर उसे वो लोग वहाँ से निकाल दे। क्योंकि जो ये सेफ्टी वाल है वो प्रेशर कुकर के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि जितना भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो प्रेशर कुकर के अंदर उसे सेफ्टी वाल के थ्रू हम उसे निकाल सके। तो ब्रिटिशर्स भी सेम यही थियरी का यूज़ करने वाले थे कांग्रेस को फॉर्म करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जितना भी जो उनके साथ जो डिस्कशंस होती थी, जितने भी रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे वो सारे ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ जाता था। इनके ऑपोज में कोई भी एक्शन लेने वाले वो उन्हें पता चल जाता था और जो ब्रिटिशर्स है वो उस पर एक्ट कर सके या तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन लेके उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकते थे। और इस तरह वो लोग जितना भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता था उसे कई और जगह डाइवर्ट कर सकते थे। और साथ ही साथ जितना भी जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो फिर से रिपीट ना हो और साथ साथ उनके जो बैक स्टेज पे जितनी बातें चल रही थी वो ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को फॉर्म किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये जितना भी प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि जो लॉर्ड डफरिन थे उनकी ट्रांसफ़र ब्रिटिश वापस हो गई थी और उनके बाद लॉर्ड लैंसडाउ एक नए वाइसरॉय आ गए थे। उनको कांग्रेस के इतनी जो बातों पे उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं था और इसके बाद उन्होंने जो यूम थे उनको भी वापस ब्रिटिश भेज दिया और उसके बाद कांग्रेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई सारे उस वक्त के जो लीडर्स थे वो भी कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो गए और उन्होंने और ज़्यादा मास मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू कर दिए। और फिर नए लीडर्स के आने के बाद कांग्रेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। उन लोगों ने और भी ज़्यादा रिजोल्यूशंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ पास किए और लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च कर दिया गया जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बाय बाय कह दिया और इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन की तरह आ गया। Symbolize the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. और उसके बाद कई सारी और पॉलिटिकल पार्टीज भी उस वक्त क्रिएट हुई थी, लेकिन जब इलेक्शंस किए गए उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो ये थी एक पूरी कहानी 1885 से लेकर 1947 तक कि किस तरह कांग्रेस फॉर्म हुई और उसने किस तरह एक मेजोरिटी गेन की पूरे इंडियन लेवल पे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारा जो पार्ट 2 है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको पूरी स्टोरी पता चल गई होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस पर आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका जो ज्ञान है वो हम तक पहुँच सके। तो बस दोस्तों, जय।